गुरु जी, जय गुरु जी। सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज डिवाइन सोल्स पे सुनील अंकल जी ने मुझे बोला रितु आंटी आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, गुरु जी के, गुरु महाराज जी के साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए। मैंने गुरु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। मुझे भी किसी के नाम शो नहीं हो रहे हैं, तब तक मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना, आज मुझे इस पेज पर सेवा का मौका देने के लिए, आपकी बड़ियाई करने का मौका देने के लिए आपका भी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से कैसे जुड़ी आज मैं ये बताती हूँ आप सबको। गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साईं बाबा से जुड़ी थी, साईं बाबा से जुड़ी थी, मन की भटकन थी, साईं बाबा से जुड़ी और ब्रह्म कुमारी से जुड़ी। गुरु महाराज जी के पास गई मैं, लेकिन मेरा जुड़ाव नहीं हो पाया। संगत जी, गुरु महाराज जी के पास मैं अपनी मम्मी के साथ पहली बार गई थी, मेरी फ्रेंड के कहने पे, कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि मेरी एक मतलब है नेबर पड़ोसी, वो बड़े मंदिर गई थी, जब से वहाँ पे गई है वहाँ उसको बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि संगत जी हम सभी पहले मतलब भक्ति मार्ग में जब हम किसी से भी जुड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे घर में भी सुख शांति सुकून आ जाए, क्योंकि सब कुछ सुकून से रिलेटेड होता है। तो यही सोच करके मैं भी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई। तो संगत जी जब मैं वहाँ पर गई बड़े मंदिर, अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा संगत जी। लेकिन मेरा कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। फिर मैं सेकंड टाइम संगत जी कुछ टाइम बाद फिर शायद गुरु महाराज जी ही मुझे जोड़ना चाहते थे। गुरु महाराज जी की कॉलिंग मेरे पास आ रही थी बार बार, गुरु महाराज जी मेरे पे अपनी कृपा बरसाना चाह रहे थे। फिर संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड थोड़ी सी दुखी थी, तो मैंने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ पे बहुत सुना हुआ है तो वहाँ पे चलते हैं। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पर पहली बार गुरु महाराज जी का स्वरूप मुझे मिला। पहली बार जब वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही थी, सभी लोग ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। तो गुरु महाराज जी के ब्लेसिंग मुझे मिली, उनका फेस स्वरूप का। फिर संगत जी मैं अपने घर पे ले आई, और जहाँ साईं बाबा मैंने रखे थे वहीं पर मैंने गुरु महाराज जी का भी स्वरूप रखा संगत जी। लेकिन फिर मैं जुड़ नहीं पाई, पता नहीं क्या रीजन होगा, कुछ होगा, कार्मिक अकाउंट होगा मेरा, तो जुड़ नहीं पाई। लेकिन गुरु महाराज जी जैसे ही मेरे घर में आए, संगत जी गुरु महाराज जी जैसे ही मेरे घर में आए, वो तो अपनी कृपा देखो सभी पे बरसाते हैं, क्योंकि उनको कृपा बरसानी थी, उनको ब्लेसिंग देनी थी, तभी वो मेरे घर पे आए। लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई थी, मैं उनको नहीं समझ पा रही थी। फिर संगत जी कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम में मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन गुरु महाराज जी को पता था, गुरु महाराज जी ने मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ को ब्लेस किया संगत जी। आज ये ऋतु जो आपके सामने बोल रही है संगत जी, वाकई कोरोना टाइम में संगत जी जो गुरु महाराज की पहली ब्लेसिंग थी
उन्होंने मुझे घर ब्लेस किया था। कोरोना शुरू होने से पहले की बात है, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि मुझे अपने गुरु महाराज जी ने हमें अपनाया है, तो गुरु महाराज जी को पता है कि अपनी इस संगत को मैंने कैसे ब्लेस करना है, कैसे इस पे अपनी कृपा बरसानी है। मैं उनकी कृपा को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा भटकन थी कि साईं बाबा और सबसे जुड़ी भी थी, तो इतना उनको नहीं पहचान पाई थी मैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी तो हमें पहली नजर में ही अपना लेते हैं, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तभी वो हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। ये मुझे अब समझ में आया जब मैं गुरु महाराज को बिल्कुल विस्तार से पूरा जानी, उनके बारे में जानी। तो संगत जी, उन्होंने मुझे घर ब्लेस किया, क्योंकि अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हो सकता है उनको पहले, तो गुरु जी जानी जाननहार है, तो उनको पहले से पता था, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन गुरु महाराज जी ने बनाया संगत जी। क्योंकि अंकल जी की तबीयत खराब थी और हमारी फाइनेंशियल हालत भी ऐसी ही थी, किसी तरह से नहीं था कि हम कोई नया घर ले सकते थे, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत था। लेकिन संगत जी कैसे हुआ ये चमत्कार मुझे नहीं पता, कि गुरु महाराज जी ने, अभी मैं जुड़ी भी नहीं थी और गुरु महाराज जी मुझ पे तभी से अपनी कृपा बरसाने लगे। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, घर मेरा हो गया, घर ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। अचानक ही मेरा घर जो पहले वाला था वो बिक भी गया, और विद इन मतलब 1 मंथ के अंदर ही अंदर सारा टोकन मनी वो हो जाना, और सब कुछ हो गया गुरु महाराज जी की कृपा से। और उसके बाद संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे घर ब्लेस किया। उसके बाद फिर अचानक ही कोरोना टाइम में मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी संगत जी। वाकई आज मैं अपने हेल्थ से रिलेटेड जो गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा की, मैं आज आप सबको वो भी बताना चाहती हूँ कि संगत जी, कोरोना टाइम में मतलब बहुत हालत वैसी हो गई थी, बहुत उस टाइम मतलब सेकेंड वेव था और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल जाने से बहुत डर रहे थे कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या वो। तो गुरु महाराज जी ने मुझ पर इतनी कृपा की संगत जी, इतनी कृपा की कि मुझे एक दिन जैसे मेरा बीपी हाई हो गया और मेरा शुगर लेवल भी बढ़ गया। अचानक ही जैसे पैरालाइज का अटैक नहीं होता है संगत जी, वैसा तक हो गया। सच कह रही हूँ आपको, मेरा बिल्कुल वैसा हो गया था। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने अचानक, मैं तो उनको मानती भी नहीं थी, उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन उनका स्वरूप मेरे घर में था। तो उनकी कृपा से संगत जी मुझे वो अटैक पूरा नहीं हो पाया, मतलब सेकेंड डे ही मैं हल्का हल्का बोलना चालू कर दी। और आज वही ऋतु आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। ये गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। आज सारे मेरे रिलेटिव भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी पता चले कि गुरु महाराज जी कैसे कैसे आए हुए संकटों को हमारे ऊपर से टाल देते हैं। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले सच में मैं भी बहुत बड़ी वहमन थी, मतलब पंडित जी की मोह में नहीं थी, लेकिन अंगूठियां पहनना और जैसे वो करना, मन की भटकन थी, सुकून कहीं नहीं मिल रहा था संगत जी। सुकून मुझे मिला गुरु महाराज जी से ही जुड़ करके। और संगत जी, गुरु महाराज जी से तब मैं जुड़ी जब मेरे अंकल जी ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्म कुमारी में, क्योंकि मैं बीच में ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ गई थी, तो अंकल जी ने कहा कि आप ब्रह्म कुमारी का छोड़ दीजिए और वो कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखो जहाँ गलत फहमियां हो जाए वो हो जाए, वो सब मतलब नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। गुरु महाराज जी से मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आप भी इनको जोड़ लीजिए। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने कृपा किया। और वाकई एक दिन मैंने उनसे कहा, ये मार्च की बात है गुरु महाराज से, जब मैं डायरेक्टली वैसे मतलब मेरा दिल का कनेक्शन जुड़ा संगत जी। तो ये मार्च की बात है, ये मार्च की बात है संगत जी। मार्च में जब मैं इनके साथ गई, मेरा बेटा भी गया, ये भी गए, दोनों ही गए। तो संगत जी, गुरु महाराज से उस टाइम हमारा मतलब इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने गुरु महाराज जी को शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी आपने इनको भी बुला लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो जानते भी नहीं थे, लेकिन इनको भी वहां बहुत अच्छा लगा कि कोई वो नहीं है, इनको भी वहां पे संगत जी बहुत अच्छा लगा। इस तरह से अंकल जी जुड़ गए, मैं भी जुड़ गई। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि मतलब ऐसे हुआ कि मैं संगत के ओल्ड संगत की सत्संग होते हैं संगत जी, वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग होते हैं, क्योंकि उस सत्संग को सुनते मैं गुरु महाराज जी के बारे में पूरा जानने लगी। वैसे तो हम कभी पूरा उनके बारे में जान ही नहीं सकते, इतनी उनकी बढ़ियाई है, इतनी उनकी महिमा है कि हम उनको नहीं जान सकते। लेकिन संगत जी,
सत्संग सुनते 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 जब मैं गुरु महाराज जी से महाराज जी को जानने लगी, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी से, कि वाकई आप जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि आपसे मुझे माँ बाप का प्यार मिला, मुझे सब संगी साथी सब कुछ का प्यार गुरु महाराज जी ने दिया। उनकी इतनी कृपा है संगत जी, इतनी कृपा है कि मैं क्या बताऊं आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कभी मैं लो फील करने लग जाती हूँ तो गुरु महाराज जी के पास जब अगर मैं बैठती हूँ उनके चरणों में, इनका गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप जब सुनती हूँ संगत जी, महामंत्र जाप से मुझे बहुत 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 बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। मुझे आगे बढ़ने का वो होता है कि हाँ भाई, नहीं मैं लो क्यों फील करूं जब मेरे गुरु महाराज जी साथ है। सारी दुनिया साथ में ना हो कोई गम नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ हो तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ मिला है गुरु महाराज जी आपके चरणों में, सब कुछ मिला है आपके चरणों में। आप जैसा कोई भी नहीं है गुरु महाराज जी, आप जैसा कोई भी नहीं है। दुनिया साथ छोड़ दे पर गुरु महाराज जी आप साथ मत छोड़ना। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा देखो जन्म जन्मांतर का संबंध गुरु महाराज जी से है, और जब उनकी कृपा होती है, जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, तब हम उनसे जुड़ते हैं। और जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं संगत जी, उसी से हमें दुख सुख मिलते हैं। पहले मैं भी झुंझला जाती थी, जब मैं और मतलब सबको मानती थी, भक्ति मार्ग में थी, मैं बहुत झुंझला जाती थी, कभी कभी भगवान से शिकायत भी करती थी कि इतनी पूजा पाठ करती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये है वो है, रूठ जाते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे हमें जब अपने चरणों में बिठाया, धीरे धीरे हमें सब कुछ समझाया कि बच्चे ये तेरा कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही दुख सुख जिंदगी में आते हैं, और 90% तो मैं काट दिया तेरा, 10% तुझे काटना है, लेकिन वो भी मेरी छांव में। छांव कैसी? महामंत्र, गुरु जी का महामंत्र जाप की छाव, गुरु जी का शुक्राना, दुख में शुक्राना, दुख में शुक्राना करते करते संगत जी दुख भी सुख में बदल जाते हैं। ये मैंने गुरु महाराज जी से जाना। सच में जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी का शुक्राना 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 करते 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 मेरे दुख भी सुख में बदल गए। और संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चे की जॉब ब्लेस की, क्योंकि मेरा बच्चा मतलब था, कंप्यूटर में काम करता था, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं थी उसकी। गुरु महाराज जी ने उसकी जॉब ब्लेस की। संगत जी उस दिन मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि उस दिन गुरु महाराज जी का बर्थडे था 7 जुलाई। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरु महाराज जी, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, अभी तो सिर्फ मेरा बेटा आया हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह को जाना था तो हम लोग सब लोग गए थे, और मेरा बेटा अंदर नहीं जा पाया क्योंकि बहुत रश था, लेकिन बाहर से, और लंगर प्रसाद उनको गुरु महाराज की कृपा से मिल गया था, मेरी सिस्टर और मेरे बेटे को। लेकिन सोचो संगत जी, लंगर प्रसाद खाते ही कुछ दिनों बाद क्या, हफ्ते के अंदर ही मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने कहा वाह गुरु महाराज जी वाह, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनते सुनते तो मैं इतना तो समझ गई थी कि मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो मांगते हैं पता नहीं हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी हमारे जानी जाननहार है संगत जी, उनको सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, किस परफेक्ट टाइमिंग पे उन्होंने देना है हमें। क्योंकि जब मैंने उनका एक बार सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखो आप अपने हिसाब से मांगोगे तो बच्चे मैं तो दूंगा, क्योंकि मैं महाशिव हूँ, आपका परम पिता, आप मुझे परम पिता मानते हो, तो मैं तो दूंगा, लेकिन उसकी मतलब परमानेंट नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो मेरी टाइमिंग का इंतजार करो, मेरी परफेक्ट टाइमिंग जो होती है, जो भी मैं करूंगा तो आपके लिए वो परमानेंट होगा, आपके लिए वो सही होगा। तो संगत जी उस दिन मैंने विश्वास शब्द का सही अर्थ समझा कि मैंने कहा गुरु महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, एक विश्वास की सौगात दे दो मुझे आप पे विश्वास होने लग जाए। और वाकई संगत जी धीरे धीरे होने लग गया और विश्वास हो गया। अब क्या होता है संगत जी, कुछ भी काम अगर नहीं भी होता है या कोई भी चीज नहीं होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक होगा। तो गुरु महाराज जी के ऊपर विश्वास जो विश्वास है वो भी उनके ऊपर फूल चढ़ाने जैसा ही है संगत जी। शुक्राना शब्द हुआ, विश्वास हुआ, ये सब उनके लिए फूल चढ़ाना ही अर्पित करना है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमसे क्या चाहते हैं, हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो तो कहते हैं मैं बैठा हूं, तेरे परिवार की चिंता करने की तुझे क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं, बस तूने क्या काम करना है कि मेरा नाम सिमरना है।
महामंत्र जाप करना है, शुक्राना 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 करना है। शुक्राना शब्द तो गुरु महाराज जी ने ऐसे चढ़ा दिया कि एक दिन मैं मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ गुरु महाराज जी, मैं थोड़ी मतलब पूजा पाठ मैं करती हूँ, लेकिन मैं इतना पूरा वो सब नहीं कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से ऐसे सजाना है, ये सब मैं नहीं कर पाती, मैं सच में नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी, मैं शुक्राना बोल करके आपको रोज फूल चढ़ाया करूंगी, रोज सुबह आँख खुलते ही आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वाकई संगत जी, शुक्राना जब मैं सुबह करती हूँ, वाकई मैं पूरा दिन अगर मैं लो भी हुई तो भी चार्ज रहती हूँ, क्योंकि उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। ये कितनी बड़ी बात है गुरु महाराज जी, आप मुझ पे इतनी ही कृपा करना कि जब भी आँख खोलूं आपके ही गुण गाऊं, आपका ही शुक्राना करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दुख में शुक्राना, सुख में शुक्राना, हर चीज में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब भी मैं लो फील करूं तो आपका महामंत्र जाप करूं कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परिस्थितियां क्या होती हैं, कभी कभार हमारे अनुसार नहीं होती हैं, हम नहीं ढल पाते, लेकिन ये गुरु महाराज जी का प्यार है कि हम अपनी परिस्थितियों में कैसे हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराना भी एक कला है, मुस्कुराना भी एक कला है संगत जी। और वो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया कि जब मैं तेरे साथ हूं तो हरदम मुस्कुराती रहना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे रोते हुए नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना, उसमें वो आंटी भी कह रही थी कि उनको वाकई मतलब बता रही थी कि गुरु महाराज जी को बहुत दुख होता है जब कभी हम रोते हैं। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी कुछ नहीं चाह है, बस इस होठों पे मुस्कुराना सिखा देना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, बस मैं मुस्कुराऊं मुस्कुराऊं मुस्कुराऊं। मुस्कुराने की सौगात दे देना गुरु महाराज जी, मुझे मुस्कुराने की सौगात दे देना। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओल्ड जो संगत के सत्संग हैं, वाकई वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। आप सभी को सुनिए, क्योंकि उस सत्संग से हमें हमारे जवाब मिलते हैं। बहुत सारा हम कभी लो फील करते हैं तो गुरु महाराज जी हमें डायरेक्शन बताते हैं, गुरु महाराज जी हमारे साथ रहते हैं हर पल, हर दिन, हर घड़ी। गुरु महाराज जी की ओट, गुरु महाराज जी का हाथ का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता ही रहता है, क्योंकि गुरु हम छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु महाराज जी हमें नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं भी गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु महाराज जी आप मेरी बाह पकड़ना, क्योंकि मैं तो शायद छोड़ भी दूं, क्योंकि हम थोड़े से कभी कभी, भाई जरूरी नहीं कि हर टाइम हम वैसे ही रहते, कभी कभार हम थोड़े से वो भी हो जाते हैं, तो लेकिन गुरु महाराज जी ने जब हमें पकड़ा है तो गुरु महाराज जी का साथ, आस और विश्वास कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, आशा नहीं है ये विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। संगत जी, कभी कभार जैसे रोना आ भी जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आज गुरु महाराज जी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, मेरा कोई दर्द को मतलब मेरे दर्द को कम कर रहे हैं, मेरा कोई कष्ट कट रहे हैं, कष्ट कम हो रहे हैं। और वैसे भी सुनील अंकल जी ने मुझे इस डिवाइन पेज पे मुझे इनवाइट किया तो मुझे यही लगा कि सच में गुरु महाराज जी बिल्कुल आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी कि मैं आपके गुणगान इस पेज पे करूं संगत जी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी ये एक शब्द नहीं है, ये शब्द भी बहुत ही पावरफुल शब्द है, क्योंकि कभी भी अगर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं हम बोल पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं संगत जी, अगर हम जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी बोलें तो उससे भी हमें बहुत 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 वो मिलता है संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से मुझे मतलब मेरा घर ब्लेस हुआ, गुरु महाराज की कृपा से धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी रही वो मेरी जिंदगी से दूर हो रही है। और संगत जी, गुरु महाराज जी भी कहते भी हैं कि जितने नेगेटिविटी हैं या जितने नेगेटिव पर्सन हैं उनको गुरु जी खुद हमसे दूर करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमसे गुरु महाराज जी दूर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पॉजिटिव होना। तो मैं तो गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि गुरु महाराज जी आप मुझे ये भी ब्लेसिंग दीजिए कि बिल्कुल मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव रहूं, सबके बारे में अच्छा सोचूं। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, पहले क्या था, पहले हम सिर्फ अपने लिए मांगते थे, कभी मंदिर में हम जाते थे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, हमारा ये वो नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी देखो हम पे कितनी कृपा बरसाई कि गुरु महाराज जी ने बोला कि अपने बारे में ही नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है, सबका भला करना है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बात यही बताई संगत जी कि जब आप बड़े मंदिर जाते हो
तो आप खुद का कल्याण नहीं करते हो, आपकी 7 पीढ़ियां, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, सभी को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो गुरु महाराज जी ने हमें कितना अच्छा सोचने को बताया कि आप अपने बारे में मत सोचो, आप सबके बारे में सोचो। हम बड़े मंदिर जा रहे हैं संगत जी, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो हम अपने साथ ही साथ सबका कल्याण कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु महाराज जी का हमें ये संदेश मिलता है संगत जी कि सबका कल्याण हमें सोचना चाहिए, सबका भला हम करेंगे तो हमारा भला होगा। हम अपने बारे में ना सोच करके हम सबके बारे में सोचने लग गए। ये गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। आज के जमाने में कोई अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी का ये संदेश ये सभी के लिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है कि आप जब बड़े मंदिर आते हो तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने साथ 7 पीढ़ियों को भी, अड़ोसी को पड़ोसी को, सभी को आप ब्लेस करते हो। तो गुरु महाराज जी इसमें हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अपने बारे में ना सोच करके आप सबके बारे में सोचिए, आप सबका भला करिए, तो आपका भला तो खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि हम जो चीज दूसरे को देते हैं वही चीज तो हमें रिवर्स मिलती है। अगर हम किसी को दुआ देंगे, हम किसी का कल्याण के लिए मांगेंगे, तो गुरु महाराज जी कहेंगे तूने सबके कल्याण के लिए मांगा तो तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, तू सबका भला करेगी, मैं तेरा भला करूंगा। तो गुरु महाराज जी से मैंने ये बात सीखने को मिली कि अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में भला, सबके लिए अरदास करनी है, सबके लिए अरदास करनी है संगत जी। ये गुरु महाराज जी ने ऋतु को चेंज कर दिया कि अपने लिए बिल्कुल नहीं, सबका भला सोचो, सबका कल्याण करने की अरदास करो, सबके बारे में सोचो। ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है संगत जी कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से हमारे भी कर्म कटते हैं, जो सुनता है उसका भी कर्म कटता है, जो कहते हैं उसके भी कर्म कटते हैं। ऐसा देखो, हर कहीं कीर्तन होता है, सत्संग होता था, लेकिन ये चीज जो हमें ये नहीं पता था कि हमें गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर क्या कृपा की है, गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर क्या ब्लेसिंग बरसाई है। ये आप सभी को बताओगे तो आपका भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे संगत जी ये नहीं कि हमने कीर्तन, मतलब मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी से मिल करके मैंने अपने अंतर मन को पहचानना सीखा, अपने अंतर मन से जुड़ना सीखा, अपने आप को खोजने की कोशिश की गुरु महाराज की कृपा से। और संगत जी जब गुरबाणी हम सुनते हैं, जब हम गुरबाणी सुनते हैं तो वाकई गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरबाणी, गुरु की जो वाणी है, वाकई वो गुरु की वाणी सुनते सुनते हम अपने अंतर मन में अपने आप को पहचानने लग जाते हैं, अपने आप को हम पहचानने लग जाते हैं। और शायद मुझे लगता है कि गुरबाणी सुनने से ही हमारे मन के मैल मतलब मन के मैल धुल जाते हैं, हम प्योर होने लग जाते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल थोड़ा सा अपने अंतर मन को झांकने की हम प्रयास करते हैं। ये भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग थी कि गुरु महाराज जी ने कहा कि महामंत्र भी सुनना है और गुरबाणी भी सुननी है। संगत जी, महामंत्र, गुरबाणी, जय गुरु जी, शुक्राना, ये सारे शब्द गुरु महाराज जी ने इतनी हमें ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि यही शब्द हमें अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में हर दिन उतार चढ़ाव आते रहेंगे संगत जी, लेकिन इन्हीं सबसे हमें बल मिलता है, इन्हीं सबसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और संगत जी, किसी दूसरे के होठों पे अगर हम मुस्कान दे पाए, किसी दूसरे के कल्याण के लिए हम मांगे, तो इससे बड़ी हमारी क्या बात है, इससे बड़ी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की क्या होगी संगत जी, कि आप अपने लिए ना होकर के आप दूसरों के लिए मांगो। तो ये गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और संगत जी, हम मायके जब जाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं कि मायके हम जा रहे हैं। और जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो संगत जी जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां सेवादार कितने प्यार से बोलते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर अंदर हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, कितने प्यार से हमें जल प्रसाद मिलता है, कितने प्यार से हमें चाय प्रसाद मिलता है, कितने प्यार से हमें लंगर प्रसाद मिलता है। ये सभी लोग सुनिए, अगर कोई गुरु महाराज जी से भी नहीं भी जुड़े हैं तो सच में बड़े मंदिर की ये बहुत बड़ी, मैं तो कहती हूँ कि बहुत बड़ा, मतलब धरती का स्वर्ग तो है ही है, लेकिन धरती के स्वर्ग की अनुभूति भी वहां जाने पे ही मिलती है कि कितने प्यार से हम लंगर खाते हैं, कितने प्यार से हम ये सोचते हैं कि आज हम लंगर खा के पता नहीं अपना कौन सा कर्म कटवा रहे हैं, आज हमें कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है। और आज कितनी बड़ी गुरु महाराज जी ने कृपा की कि आज हम बड़े मंदिर आए, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की कि लंगर खा करके, जल प्रसाद पी करके कितनों के पाप धुल रहे हैं, कितनों के कर्म कट रहे हैं, कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। सच में, मतलब सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि
गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी साक्षात परम पिता परमेश्वर, साक्षात महाशिव हैं। और उन महाशिव ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हम तो उनके चरणों के काबिल भी नहीं थे, पता नहीं हम तो नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें अपना बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, सच में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी हर गलती को स्वीकारते हैं गुरु महाराज जी। हमारी अचानक ही अगले पल अगर हम कुछ सोचते हैं तो अचानक इंस्टेंट क्विक मैसेज आ जाता है कि ये नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो सोचो कितने अच्छे हमारे साथी, हमारे दोस्त जैसे भी हैं गुरु महाराज जी। इनसे हमें हर रिश्ता बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परम पिता परमेश्वर भी हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं, ये हमारे भाई भी हैं। इनसे प्यारा कोई रिश्ता नहीं है कि जो हमें हर मुश्किल का जवाब तुरंत ही मैसेज के थ्रू दे देते हैं, या किसी संगत का फोन आ जाता है, किसी के फोन के आने से हमें पता चल जाता है, या हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं उससे हमारा जवाब हमें मिल जाता है संगत जी। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि कभी अगर हम लो फील करते थे तो गुरु महाराज जी कहते थे, लो क्यों फील कर रही है, तू क्यों उदास हो रही है, तुझे इतना मैंने बड़ा गुरु परिवार दिया है। संगत जी ये गुरु परिवार सच में गुरु महाराज जी की हमारे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये भी है, क्योंकि एक हम संगत जी हम सभी गुरु परिवार के लोगों से मिलकर के हम इतने प्यार से हम उनको जय गुरु जी बोलते हैं। और संगत जी कोई होड़ नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, कोई भी वो नहीं, हर कोई आगे बढ़ रहा तो हमें खुशी होती है। ये हमारे में पहले था, अगर हम कहीं जॉब भी करते थे या हम कहीं वो भी करते थे, अगर कुछ किसी के बारे में अच्छा वो हो जाता तो हम सोचते थे हाँ, मतलब ऐसी भावना आ जाती थी। लेकिन ये गुरु महाराज से मिलने के बाद हम सभी संगत में ये भावना आई कि नहीं, देखो गुरु महाराज ने कितनी अच्छी ब्लेस कर रहे हैं, कितने अच्छे उनको वो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रहा, कितनी खुशी हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है संगत जी आज के जमाने में, कि हम कितने ब्लेस्ड है कि गुरु महाराज ने हमें ये भी सिखाया कि सबकी खुशी में सबको आगे बढ़ता देख करके हमें कितना खुश होना चाहिए, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। हाँ संगत जी मैं भी इतना ही कर पाऊंगी, मैं बाद में फिर माफी चाहती हूँ आप लोगों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाकई गुरु जी का महामंत्र जाप बहुत पावरफुल है संगत जी। और गुरु महाराज जी से मिलकर ही मैंने सुकून का सही अर्थ समझा। गुरु महाराज जी से मिल करके गुरु महाराज जी ने जो मेरी हेल्थ ब्लेस की, जो मेरा घर ब्लेस किया, जो मेरे बच्चे को जॉब ब्लेस की, गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके चरणों को धो धो के भी पीऊँ मैं तो मैं इस काबिल नहीं हूँ गुरु महाराज जी, तब भी आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। आपकी बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।